वाले बीच में गोवा है। मैंने तो सिर्फ गाना गाया है, बहुत अच्छा तो गई भी हुई है। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और वाकई वो लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे तो यहाँ थोड़ी ट्राउज़र ऊंचा हो जाए तो 10 पीछे लग जाते हैं, वहाँ के बाद हमारे समंदर में तो आपको पता है कचरा कूड़ा कचरा उन्होंने ज़्यादा किया, वहाँ गंदगी। यार कहीं भी आप जाओगे ना, कोई भी अच्छी प्लेस होती, खूबसूरती को आप गंदा करोगे अपनी गंदगी से। कोई भी चीज़ होती तो आप गाड़ी से बाहर फेंकते हो, उसको गाड़ी में रखो यार। ऑब्वियस सी बात है, फिर दुनिया की जगह है, मुझे जगह का नाम बताया अगर आपको आता है तो। ये तो मार्स है ना। ये मार्स है। इंडिया की कौन सी जगह? इतने बीचेस सिर्फ गोवा में होते हैं। ओह वाओ, यू आर सो राइट। अच्छा मुझे ये बताओ, इतनी डेवलपमेंट देखकर कैसा लग रहा है इंडिया में? बहुत अच्छा, और ये तो नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा थी इसमें। वैसे हम गोवा के बीच की बात करें तो वहाँ वो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट है। गोवा वाले बीच पे रानी आंखें बीच के ऐसे है ना, तो क्यों है? कराची तो कुछ भी नहीं, अल्लाह वहाँ चले जाएं, हर तरफ आपको शॉपर नजर आएंगे। अजीब अजीब इतनी गंदगी है कराची में। मैं आपको एक्सप्लेन, मैं एक दफ़ा गई थी, मुझे बड़ा शौक था, मैंने कहा मैंने जाना है समुद्र पे, ये करना है वो करना है। यकीन माने वो इतना बुरा एक्सपीरियंस था, उसके बाद कभी मैंने मजाक में भी नहीं कहा मैंने कराची जाना है। हाँ, वो उन्होंने हमसे ज़्यादा बेहतर डेवलप किया है। पाकिस्तान अभी उस लेवल पे नहीं है। अगर ये करें अपनी टूरिज़्म को तो काफ़ी। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है, क्या हमें भी करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें टूरिस्ट स्पॉट्स की तो जो कराची का बीच है, लोग वहाँ, पाकिस्तानी लोग तो वहाँ जाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर हम एक कंपैरिजन करें कराची के बीच का और गोवा के बीच का, तो कहाँ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे? जाहिर है हर कोई गोवा जाना पसंद करेगा, लेकिन सब अपने पाकिस्तान से खूबसूरत तो कोई भी जगह नहीं है। लेकिन बात तो वही होती है ना कि यहाँ की आवाम वो समझती नहीं है। जैसे हमारे कराची में बीच पे भी बहुत लोग खाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, लेकिन गंद वहीं पे फेंक जाते हैं। इवन के डस्टबिन भी पड़े होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बीच की बात नहीं, आप करीब की बात कर लें, आपके घर में, आपकी कॉलोनी में जहाँ पे घर है, पार्क में लोग आते हैं, खाते हैं और वहीं पर छिलके वगैरह फेंक जाते हैं। वाई इज़ गोवा एन इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट एंड नॉट कराची? जाहिर सी बात है, वहाँ पे इस तरह के रेस्टोरेंट्स है, मतलब एक गोवा जो है ना डिफरेंट, आप समझते हैं कि बिल्कुल डिफरेंट। हमारा कराची तो कुछ भी नहीं, अल्लाह वहाँ चले जाएं, हर तरफ आपको शॉपर नजर आएंगे। अजीब अजीब इतनी गंदगी है कराची में। मैं आपको एक्सप्लेन, मैं एक दफ़ा गई थी, मुझे बड़ा शौक था, मैंने कहा मैंने जाना है समुद्र पे, ये करना है वो करना है। यकीन माने वो इतना बुरा एक्सपीरियंस था, उसके बाद कभी मैंने मजाक में भी नहीं कहा मैंने कराची जाना है। तो मुझे कराची का लग रहा है, वो उधर कराची की जो हमारी साइड है। कराची नहीं नहीं, मालदीव। मालदीव वो भी नहीं है। पक्की बात है? यस, पक्की बात है? हाँ दोबारा बिल्कुल। मालदीव ही है यार ये। पक्की बात है? यस श्योर। दोबारा देखिए, फुल देखे ना, ताकि आपको समझ आए कौन सी है। मालदीव्स वही है ना, मालदीव ही है। श्योर? यस श्योर। अगर गलत निकला फिर? नहीं, गलत होगा ही नहीं। गलत नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं होगा। इतना श्योर है आप? हाँ, कराची के बीच की अगर हम बात करें तो कराची के बीच को अगर पूछा जाए लोगों से तो उतना अच्छा रिव्यू नहीं आता। ठीक है, कराची डेफिनेटली एक खूबसूरत जगह तो है, लेकिन इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत किया जा सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम गोवा के बीच की बात करें तो वहाँ वो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट है। गोवा वाले बीच पे रानी आंखें बीच के ऐसे है ना, तो क्यों है? गोवा में बेसिकली वहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैंने एक्सप्लोर किया, तो वहाँ पर कोई भी मूवी के अंदर कोई भी हनीमून की बात हो तो वहाँ पर गोवा की बात करते हैं। हनीमून जाके आबादी करें, इजाफा करेंगे उसके। मेरे घर वाले मुझे कराची भेजना चाहते, शादी करा रहे थे मेरी, मैंने इनकार कर दिया कि कराची शादी नहीं कर सकते, इतना बुरा है। और गोवा की अगर आप बात करें तो वो बहुत, मैंने मतलब अक्सर पिक्चर्स वगैरह देखी है, तो बड़ी अच्छी तरीके से पिक्चर्स और हर चीज़ होती है, तो वो बहुत मूवीज़ में भी बहुत दिखाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है कि क्यों? क्योंकि बीच है, लेकिन वो खूबसूरती क्यों नहीं आई उसमें, और उसमें क्या डिफरेंस क्या है? कहाँ पर जो है मसला कहाँ है? गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट काम करती है और गवर्नमेंट ही काम नहीं करती। ये गवर्नमेंट ही है जिसने इतने काम कर लिए, और ये गवर्नमेंट ही है जो काम नहीं करती। हमारी गवर्नमेंट कोई काम नहीं करी। वो लोग इतनी वहाँ पे इतनी सारी उन्होंने चीज़ें रखी है, इस तरह के काम रखे हुए हैं, इस तरह के सब चीज़ें हैं, जिस वजह से जो है ना लोग जाते हैं वहाँ पे, इसलिए लोग पसंद करते हैं वहाँ जाना। शायद अमेरिकन कंट्री है ये। ओह वाओ, आर यू श्योर? यस, लिटरली आर यू श्योर? Yes. गिफ्ट नहीं मिलेगा आपको फिर? फिर ये आप हिंट दे दें कहाँ से होगा? एशियन कंट्री है। एशियन कंट्री है? या इट्स एशियन। अच्छा, तो एशियन में ये दुबई होगा? नहीं, दुबई में पहाड़ नहीं है। एग्जैक्टली। चाइना होगा? चाइना के लोग ऐसे होते हैं? हाँ, चाइना के लोग हैं। फिर चाइना के लोग कैसे होते हैं? फिर इंडिया तो चुन्ने चुन्ने होते हैं। इंडिया तो नहीं। देख के आपने गैस करना है, मैंने थोड़ी ना बताना है।
सही है। अच्छा, ऐसा है कि अगर हम बात करें बीच की, तो कराची का बीच जो है वो एक इंटरनेशनल स्पॉट नहीं समझा जाता, लेकिन अगर हम गोवा के बीच की बात करें तो इंटरनेशनली उसको बहुत ही खूबसूरत प्लेस समझा जाता है, एक टूरिस्ट स्पॉट समझा जाता है। तो ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है? ये इसी वजह से, कुछ मैनर्स की वजह से और ये सफाई की वजह से। बिल्कुल करी होती कि जिस तरह कराची सबसे बड़ा शहर है, नाम है उसका एक, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए। कौन सी लड़का बहुत परेशान लग रहा है? ये तो कोई आइसलैंड लग रहा है। अच्छा, कौन सा? ये अमेरिका के साथ जो है ना, ओह, अमेरिका के साथ कैरिबियन पे बहुत सारे वहाँ पे आइसलैंड है। अच्छा? हाँ जी। गए हो कभी? गए नहीं है, पूरी जिंदगी यही तो देखते हैं यूट्यूब पे। इज इट ब्यूटीफुल? बहुत ज़्यादा, कितना ज़्यादा? बहुत 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 ज़्यादा। ओके। अच्छा, आपको क्या लगता है सर कि कराची के में भी एक बीच है जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत खूबसूरत जगह समझा जाता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर वो उतना ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन अगर हम बात कर ले इंडिया की, तो गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के, है ना? तो आपको क्या लगता है क्यों है ऐसा कि इंटरनेशनल लेवल का जो है ऑडियंस को जो ट्रैक करने का तरीका है वो गोवा के पास है, इंडिया के पास है, हमारे पास क्यों नहीं आया? यार उनके पास बीच है, हमारे पास माउंटेन्स हैं। हमारे पास भी तो बीच है। वो है, पर ये गोवा वाला बीच नहीं ना है। क्यों नहीं है? बीच तो बीच है, लेकिन गोवा वाले बीच को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों? ऑब्वियस सी बात है, फिर दुनिया की जगह है, मुझे जगह का नाम बताया अगर आपको आता है तो। ये तो मार्स है ना। ये मार्स है। इंडिया की कौन सी जगह? इतने बीचेस सिर्फ गोवा में होते हैं। ओह वाओ, यू आर सो राइट। अच्छा, मुझे ये बताओ, इतनी डेवलपमेंट देखकर कैसा लग रहा है इंडिया में? बहुत अच्छा। और ये तो नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा थी इसमें वैसे। ये बात हमारे समंदर में तो आपको पता है, कूड़ा कचरा उन्होंने ज़्यादा किया हुआ, गंदगी। यार कहीं भी आप जाओगे ना, कोई भी अच्छी प्लेस होती, खूबसूरती को आप गंदा करोगे अपनी गंदगी से। कोई भी चीज़ होती तो आप गाड़ी से बाहर फेंकते हो, उसको गाड़ी में रखो यार, उसको साफ रखो ना। जब साफ रखोगे तो दोबारा भी विजिट कर सकोगे ना। गंदगी किसी को पसंद नहीं आती, आपको कैसे पसंद है? अब गोवा की बात कर रहे हो आप, तो गोवा में उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ, उन्होंने इंटरनेशनली उसको ग्लोबली किया हुआ है कि पूरी दुनिया जाके देख सकती है। ये बताओ, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है, आपको नहीं लगता कि हमें भी इस तरह की डेवलपमेंट करनी चाहिए? करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। क्या लगता है कि इंडिया से देखते हुए काम करने की जरूरत है, जिस तरह से वो लोग ग्रूम कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं? ज़रूर, अपने से अच्छे को देख के तो ज़रूर अपने आप को भी अच्छा करना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा मुझसे ज़्यादा अच्छे की उम्मीद तुम्हें ले डूबेगी? नहीं लेके डूबेगी, कोशिश करनी चाहिए। क्या लगता है कि पाकिस्तान को अपने टूरिस्ट स्पॉट्स, अगर हम माउंटेन एरियाज़ का भी जिक्र करें, वहाँ पर भी मेंटेनेंस नज़र नहीं आती हमें। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ नो डाउट बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मेंटेनेंस की जाए तो और ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरह से मेंटेनेंस की जा सकती है? अच्छा, उसके लिए ये है कि जो पहली बात है मेंटेनेंस की आ गई कि हमारे जो माउंटेन एरियाज़ हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वो इतनी उनकी मेंटेनेंस क्यों नहीं होती? उसकी वजह ये है कि यार वहाँ पर काम करने के लिए भी एक जिगरा चाहिए इंसान को, ठीक है? वहाँ पे बहुत सी ऑफ रोडिंग भी हैं। मलेशिया? मलेशिया? You sure? Oh my God! Is it Malaysia? फिर गोवा वाले बीच में गोवा है? मैंने तो सिर्फ गाना गाया है। बिल्कुल, देखिए मैंने तो सिर्फ गाना किया है, मैंने कैसा पिक किया है? श्योर से गो? या श्योर। ये बात है? या श्योर। पता है क्या, सबसे पहले इस चीज़ में एक बात आती है मेंटेनेंस की, कि हम उसको कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अगर हम उसको इम्पोर्टेंस समझते ही नहीं है तो वो कैसे हमारे लिए इतना ख़ास होगा, लोगों के लिए कैसे ख़ास होगा, जबकि वो हमारे लिए इतना ख़ास नहीं है। उन्होंने अपने बीच को इम्पोर्टेंट दी हुई है, उसकी वैल्यू बनाई हुई है, एक वैल्यू अपग्रेड की हुई है उन्होंने बाहर मुआशरे में भी और बाहर फॉरिजन्स में भी। जो लोग वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे घूमते हैं, फिरते हैं, फिर उनका एक स्टाइल उन्होंने उनको ऐसा दिया हुआ है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पे क्या है, चले जाओ ऊँट ही नज़र आएंगे और तानू की नज़र आएगा, बस यही है। हमारी नेबरिंग कंट्री इतनी डेवलप्ड है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? कैसा लगा आपको देख के? बहुत अच्छा तो गई भी हुई है? हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और वाकई वो लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे तो यहाँ थोड़ी ट्राउज़र ऊंचा हो जाए तो 10 पीछे लग जाते हैं, वहाँ नंगे दड़ंगे फिर हैं, कोई देख नहीं रहा। अच्छा, तो आप कैसी डेवलपमेंट चाहती है अपनी कंट्री में? कम से कम सिर्फ इतना हो कि जो लेडीज़ जा रही हैं, जैसे इनकेस हम लोग अक्सर दुपट्टा नहीं लेते, तो जो 10 देख रहे हैं ना, वो ना देखे, अपने ध्यान में गुजर जाए, उनका क्या जाता है? अच्छा,
ऐसा है पाकीज़ा, अगर हम बात करें कराची के बीच की, तो अगर आपने किसी को सुना हो कि वो कराची बीच पे गया है, उसका एक्सपीरियंस हुआ है, तो इतना अच्छा जो है ना रिस्पांस नज़र नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें अपने राइवल कंट्री इंडिया को, अपने नेबर कंट्री इंडिया को, तो वहाँ पर गोवा में जो बीच है वो एक टूरिस्ट स्पॉट समझा जाता है। क्यों है ऐसा? क्या लगता है कि वहाँ का बीच जो है वो इतना खूबसूरत, डेफिनेटली बीच इज़ बीच, राइट, तो इतनी खूबसूरती क्यों है वहाँ पर कि वहाँ उस जगह को एक इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट समझा जाता है, लेकिन कराची बीच को उतना फेम नहीं मिला? वजह क्या है? मैं जाऊंगी तो आगे बताऊंगी आपको। हाँ, वो उन्होंने हमसे ज़्यादा बेहतर डेवलप किया है। पाकिस्तान अभी उस लेवल पे नहीं है। अगर ये करें अपनी टूरिज़्म को तो काफ़ी। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है, क्या हमें भी करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, क्या हमें इंडिया, जिस तरह से इंडिया अपने आप को डेवलप कर रहा है, ग्रूम कर रहा है, क्या हमें उनको देखते हुए काम करने की ज़रूरत है? इंडिया के अपने सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन वो हमसे आई थिंक सो ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री है। आई थिंक आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि कराची के, इंक्लूडिंग ऑल द टूरिस्ट स्पॉट्स हेयर इन पाकिस्तान, किस तरह से जो है मेंटेनेंस को और ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव बनाया जा सकता है, ताकि डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पर जो है पाकिस्तान एक अच्छा और अट्रैक्टिव जो है प्लेस नज़र आए? आता है ना, वापस आने वाला बताए कि कराची में वो बीच इतना खूबसूरत है, वहाँ का समुद्र, ओ माय गॉड, मतलब कि हम जो तारीफ़ों के पुल बांधते हैं उस तरह का, तो वो एक ऐसी इमेज बिल्डिंग होगी कि लोग जाएंगे। अगर इमेज बिल्डिंग ही नहीं हम करेंगे तो लोग तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब मैं हो गई, मैं आपको कितना बुरे तरीके से बता रही हूँ कि इतना गंदा था, मेरा दिल नहीं करा दोबारा। तो आप में से आपको लगता है कोई जाना पसंद करेगा? आप सुने, आप भी नहीं जाएंगी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि उस तरह की डेवलपमेंट इधर भी होनी चाहिए? हो ही नहीं सकती। क्यों? एक तो हमारे लोग ऐसे नहीं हैं, अब जगह जगह थूक रहे हैं, ये वो बड़ा गंद है, तो वहाँ जाके हम लोग रूल फॉलो करते हैं, यहाँ वही रूल हम फॉलो ही नहीं करते हैं। तो यानी कि वो लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। ये वजह वो लोग हमसे आगे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है कि बात, वो रूल्स को भी बहुत फॉलो करते हैं, और उनको पता है ना कि अगर उनको इस पे पनिश होगी या कोई चलान होगा तो इससे भी बहुत डरते हैं। हम गाड़ी का तोड़ के इशारा करते हैं, कोई गल नहीं यार, चलान दे देंगे। सबसे पहले तो आप एजुकेट करें, एजुकेशन ऐसे दे के कुछ भी खा रहे हो आप पहले तो अपना कचरा खुद उठाएं। बाहर से कोई आपका बाप का नौकर बैठा हुआ है कि जो आप कचरा फेंके और आप कहें कि कोई और उठाएगा, आप अपना कचरा खुद उठाएंगे। देखिए, हम कहते हैं कि उसने फेंका कचरा तो मैं भी फेंक रहा हूँ। जब आप अपने आप को ठीक नहीं करोगे तो दूसरों को कैसे ठीक करोगे? आप अपना कचरा उठाएं तो मुल्क खुद ब खुद साफ हो जाएगा। ये प्लेनेट देखे ना, ये पाकिस्तान सिर्फ एक पाकिस्तान नहीं है, प्लेनेट है हमारा एक, ग्लोबली सारे हम इकट्ठे रहते हैं तो प्लेनेट है, तो इसको साफ तो रखना हमारी जिम्मेदारी है ना। इसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम सोचेंगे कि हम ग्लोबली तरक्की करेंगे, टूरिस्ट पॉइंट बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, तो उसके लिए सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।